एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भाई मेरठ में चल रहे एनसीआरटीसी के काम को दिखाओ, यानी कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अंतर्गत बनाए जा रहे मेरठ स्टेशन पे जरा काम देखते हैं कि कितना कुछ हुआ है। और वही हम और आप यहाँ पर देखने आए हैं कि क्या कुछ काम हुआ है मेरठ के बेगमपुर स्टेशन का, जो कि मेरठ के बड़े स्टेशनों में से एक होने वाला है आरआरटीएस के अंतर्गत। और ये स्टेशन जहां पर बनाया गया है मेरठ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ये कारोबार के हिसाब से मेरठ की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है, जिसे कहते हैं बेगमपुर। और इसी जगह पर यहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जहां से आप ट्रेन को बोर्ड करेंगे, यानी कि जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जिस जगह पर हम और आप खड़े हैं, वो इस जगह से यानी कि जमीन से 20 मीटर नीचे गहराई पर बनाया गया है। और हम उस हिस्से पे भी देखेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है। हम और आप इसके कॉन्कोर्स हिस्से पे भी काम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस हिस्से पे काम देखिए, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम तो किया जा रहा है। वैसे इस हिस्से पे अभी अगर आप देखोगे तो ढेर सारी आपको मशीनरी यहाँ पर दिखेगी, ढेर सारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल दिखेंगे, लेकिन ये है ड्यूरेशन कंस्ट्रक्शन के टाइम। जैसे ही नीचे स्टेशन का काम अंडरग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सारे जगह पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन का सामान रखा गया है, और खासकर ये जो रोड है जिसको डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, क्योंकि इस जगह पर ट्रैफिक को बंद नहीं कर सकते, इस रोड को बंद नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये अलाइनमेंट जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा रोड का, यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो रोड हो जाएगा भाई, यहाँ से गाड़ियाँ दौड़ा करेंगे। और इसके नीचे होगी आरआरटीएस की स्टेशन, जहाँ पर आप मेरठ मेट्रो की सर्विस भी ले सकते हो और जहाँ पर आप आरआरटीएस की सर्विस भी ले सकते हो। वैसे ये जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस बनाई जा रही है, दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाई जा रही है, जिसमें 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार है। उस पर आप फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि क्या कुछ एनसीआरटीसी आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भाई कर लेना। उसके बाद एनसीआरटीसी कह रही है कि अगला जो 25 किलोमीटर का और हिस्सा है इसी 82 किलोमीटर में से, उस 25 किलोमीटर हिस्से को भी जल्द स्टार्ट कर देंगे, यानी कि टोटल 42 किलोमीटर का हिस्सा आपको कुछ ही दिनों में ट्रेवल करने को मिल जाएगा। 17 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर और ऐड कर देंगे तो हो गया ना भाई 42। रह गया 40 किलोमीटर। उस 40 किलोमीटर में से 23 किलोमीटर का हिस्सा आता है मेरठ के अंदर। मेरठ में 23 किलोमीटर हिस्से में से टोटल स्टेशन है 13, और उस 13 स्टेशन में से 4 स्टेशन है जहां पर आरआरटीएस की भी सर्विस मिलेगी और मेट्रो की भी। जी हाँ, मेरठ इंडिया का पहला शहर होने वाला है जहां पर एक ही ट्रैक पे आपको एनसीआरटीसी मेट्रो की भी सर्विस देगी और आरआरटीएस ट्रेन की भी। तो मतलब ये है कि नए भारत के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपको एक्सपीरियंस कराएगी मेरठ में, और उसी एक स्टेशन पे हम और आप काम देखने वाले हैं, जो कि वाकई में बहुत खास होने वाला है, जिसे कहते हैं बेगमपुर। वैसे मेरठ में जो मेट्रो दौड़ेगी ना, वो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो भी होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल स्पीड मेट्रो का होगा 120 का। आरआरटीएस की ट्रेन की तो है ही भाई, 160 में तो दौड़ रही है ना अभी साहिबाबाद से गाजियाबाद अगर आप ट्रेवल करते हो या दुबई, तो आप 160 का एक्सपीरियंस कर सकते हो। 120 भी दौड़ेगी और वो मेरठ में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस कमाल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो स्टेशन होने वाला है उस पे चलते हैं। और वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को सुनकर ये खुशी मिली होगी कि यार एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी दौड़ा रहे हैं, एक ही ट्रैक पे आरआरटीएस भी, है ना, कमाल। तो ये जो हिस्सा है ये है इसका कॉन्कोर्स लेवल, और इस जगह पर काम देखकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेयर से। ये वो हिस्सा है जिसकी मदद से आप जो ऊपर जो मेजनाइन फ्लोर है उससे कनेक्ट करते हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो सामने अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर डी वॉल दिखेगा, जो कि कंक्रीट का पूरा वॉल है। उसके जस्ट पैरेलल में जो वॉल है ब्रिक वॉल, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। और इतना ही नहीं, ब्रिक वॉल के ऊपर फिनिशिंग वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। जी, यहाँ पर पत्थरों को लगाने का काम भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और उससे पहले जो देखोगे ना, ये वायरिंग का काम ये तो कंप्लीट भी हो चुका है, क्योंकि ये जो वायरिंग देख रहे हो ना, ये जो किया गया है ये पत्थर के पीछे छुप जाने वाला है भाई, तो ये दिखेगा भी नहीं। ये देख रहे हो पत्थर आ रहा है, एकदम पूरा फिनिशिंग कर रहे हैं, और ये कॉन्कोर्स का हिस्सा है। और इस जगह पर वैसे देखोगे तो ये देखिए फ्लोरिंग वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है ये, और इसके ऊपर पत्थर लगाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो ये लगा दिया गया है पत्थर, ये देख रहे हो यहाँ पर पत्थर लगा रहे। और इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो ये जितना आप देख रहे हो ना, ये तो सारा भाई इक्विपमेंट होने वाला है सिग्नलिंग सिस्टम के लिए। और इस जगह पर ये देखोगे तो टीम आपको दिखेगी, जो कि एक तरफ यहाँ पर ये जो पत्थरों को लगाना है फ्लोर के ऊपर वो भी किया जा रहा है, पत्थरों को जो वॉल के ऊपर लगाना है वो तो लगा दिया भाई। और ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एसी डक्ट का भी काम हो चुका है, ये कुछ इस तरीके का नज़र आता है आपको।
और साथ ही साथ यहाँ पर वायरिंग का भी काम हो चुका है। ये है इसका कॉन्कोर्स एरिया। और ये मत भूलना मेरे भाई कि इसे वैसे सर्विस ऑफिशियली स्टार्ट करना है जून 2025 में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे कॉन्कोर्स हिस्से पे अब काम जो किया जा रहा है वो फिनिशिंग वर्क का ही किया जा रहा है, चाहे वो लाइटिंग को लगाने का हो, चाहे वो इन पत्थरों को लगाने का हो, या फिर एसी के डक्ट वर्क का काम हो, वही आपको होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और वायरिंग का काम जैसे कि मैंने आपको कहा, तो ये वायर्स भी आपको दिख जाएंगे जो कि इस वक्त पे टीम वायरिंग का काम कर रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ खास आपको सिविल वर्क दिखेगा नहीं। जो यहाँ पर ब्रिक वॉल का काम था दोनों तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ, चाहे वो डाउन का हिस्सा हो या अप का, इसमें तो हो चुका है। और ये जो पूरा स्टेशन है, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो है 245 मीटर का, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करूं तो ये है 20 मीटर का। और इस हिस्से पे ये ज़रा देखिए, ये कमाल का है। इस जगह पर मैं आया था उस वक्त पे जहां पर इस हिस्से पे एक टनल बनाने का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था। उस वक्त पे टीवीएम बाहर आया था, और तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर एनसीईआरटीसी ने काम किया है। इस जगह पर आपको यहाँ पर वॉल के ऊपर पत्थरें भी दिख जाएंगी, नीचे फ्लोरिंग वर्क का काम भी दिख जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एसी डक्ट का काम भी दिख जाएगा। ये हुई ना बात एनसीईआरटीसी। वैसे इनसे कोई कहे कि भाई अभी मार्च ही है, मार्च 2024, 1 साल है इनके पास पूरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा 1 साल चाहिए इसको तैयार करने में। ये उससे पहले ही तैयार कर देंगे। यहाँ पर इस वाले हिस्से पे भी दिखाऊँ आपको, तो इस हिस्से पे यहाँ पर भी वॉल जो है ब्रिक वॉल वो तैयार हो चुका है। अब तो यहाँ पर भी पत्थरों को लगाने का काम किया जाएगा। जगह पर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। एक्चुअली वॉशरूम की जो फैसिलिटी होने वाली है वो इस कॉन्कोर्स हिस्से पे ही आपको मिलेगा, और उसका भी स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है ना वो आपको दिखेगा कि जो कि कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ अच्छी बात यह कि आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन है ना उसमें वॉशरूम की फैसिलिटी फ्री है भाई, और हाँ ड्रिंकिंग वाटर भी फ्री है जी, पीने का पानी भी फ्री मिलेगा और वॉशरूम की फैसिलिटी भी फ्री है। और उसी हिस्से को यहाँ पर तैयार भी किया जा रहा है जहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की भी। यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया जा रहा है टनल वेंटिलेशन फ़ैन का। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा है, हो सकता है कि कैमरे में आपको उतना लार्ज नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन यकीन मानिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सर्विस देनी है वेंटिलेशन की, तो ये फ़ैन बड़ा तो होगा ही। और उसी के इंस्टॉलेशन का जो काम है इस जगह पर आपको दिखेगी जो कि टीम कर रही है। इस जगह पर वैसे ये इसका जो आउटर हिस्सा है वो तो इंस्टॉल हो चुका है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर ब्लेड्स लगाए जाएंगे और फिर मोटर लगाया जाएगा, और उसके बाद और ये जब स्टार्ट होगा ना तो ये फिर पूरे इस स्टेशन पे सर्विस देने को तैयार रहेगा। ये जो आप रूम देख रहे हो ये है सिग्नल रूम। तब ये पूरा सिस्टम यहाँ पर सिग्नलिंग का यहीं पे इंस्टॉल किया जाएगा। और ये रूम भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, फ्लोरिंग वर्क का काम भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो पत्थर लग रहे थे वो भी लग चुके हैं भाई। और इसके बगल में अगर आप देखोगे ये है टेलीकॉम इक्विपमेंट रूम, और ये भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर भी फ्लोरिंग वर्क का काम कंप्लीट, और इस जगह पर भी एसी डक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। वो देखिए, तो ये भी रेडी है भाई। तो ये कॉन्कोर्स लेवल पे जो टेक्निकल रूम बना है वो देखोगे तो ऑलमोस्ट तैयार है भाई। इनफैक्ट यहाँ पर जो देखोगे उपकरण वो भी आ चुके हैं, इनको इंस्टॉलेशन करने का जो काम है वो अब स्टार्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ देखोगे तो एसी वर्क का जो काम है वो भी हो चुका है, और तो और यहाँ पर वायरिंग का भी काम हो चुका है। देख रहे हो, वाह, कॉन्कोर्स एरिया पे तो अच्छा खासा काम हुआ है। चलो इस टेक्निकल रूम और टनल वेंटिलेशन फ़ैन को देखने के बाद हम और आप चलते हैं इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे और देखते हैं कि वहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है। वैसे अच्छी बात यह है ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इस कॉन्कोर्स हिस्से पे अब आपको ज़्यादा काम अगर देखने को मिलेगा तो वो फिनिशिंग वर्क का ही देखने को मिलेगा मेरे भाई, और वही तो एनसीईआरटीसी यहाँ पर कर रही है। और हाँ, जो फैसिलिटी आपको मिलेगी जैसे कि एसी, वॉशरूम, वाटर, इन सभी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इस वक्त पे भी देखोगे तो आगे आपको टीम दिखेगी जो कि ये एसी डक्टिंग का जो काम है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके जस्ट पैरेलल में जो वायरिंग का काम है और लाइटिंग वो का काम है वो कर रही है। और इस हिस्से पे मुझे तो नया भारत बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वाकई में जब यहाँ से ट्रेन दौड़ेगी तो वो नए भारत का ही नज़ारा दिखाएगी, जहाँ पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी और आरआरटीएस की ट्रेन भी दौड़ेगी। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ काम हुआ है, जिसे स्टार्ट करना है वैसे तो अगले साल 2025 के जून में, लेकिन देखते हैं कि एनसीईआरटीसी ने कितना कुछ काम किया है। और इसीलिए हम और आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो
ये बहुत बड़े बड़े स्टेयर्स यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि एनसीआरटीसी भी इस बात को जानती है कि अच्छे खासे पैसेंजर्स, अच्छे खासे व्यापारी इस स्टेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे कि कहते हैं बेगम पुल, और हमें और आपको इसी तरफ चलना है। और नीचे जो आप देख रहे हो वही है प्लेटफॉर्म का हिस्सा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। और वैसे कॉन्कोर्स हिस्से से प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए ऐसे 5 स्टेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ 5 एक्सीलेटर्स यानी कि स्वचालित सीढ़ियाँ भी आपको मिलेंगी, और वो ठीक स्टेयर्स के पैरेलल में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये सीढ़ियाँ हैं भाई, स्टेयर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसी के ठीक बाजू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पर लगेंगी स्वचालित सीढ़ियाँ, जिसकी मदद से आप कॉन्कोर्स से सीधा नीचे चले जाओगे, जस्ट लाइक सुपरमैन। बस आप एक जगह पे खड़े रहना और वो सीढ़ी आपको आराम से नीचे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देगी, और फिर वहाँ से मर्जी आपकी है, चाहे वो आरआरटीएस का ट्रेन लीजिए या मेरठ मेट्रो लीजिए। और मेरठ का जो इसका 23 किलोमीटर का हिस्सा है, इस पूरे 23 किलोमीटर हिस्से पे भारत में पहली बार मेट्रो की सर्विस भी मिलेगी और आरआरटीएस की भी। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ एनसीआरटीसी नए भारत के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपको एक्सपीरियंस कराने वाला है, जहां पर आपको एक ही ट्रैक के ऊपर आरआरटीएस की ट्रेन भी दौड़ती हुई नजर आएगी और मेरठ मेट्रो की ट्रेन भी, और उसी हिस्से पे हमारा आप चलने वाले हैं, जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा प्लेटफॉर्म का हिस्सा, जहां से आप ट्रेन को बोर्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देखेंगे तो ये है डाउन का हिस्सा, और ये जो देख रहे हैं ये है अप का। अप मतलब इस तरफ से दिल्ली से ट्रेन आएगी और फिर आगे ये मोदीपुरम को जाएगी इस तरफ। और इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताता हूँ। वैसे अगर आप देखोगे तो ये है डी वॉल, कंक्रीट का एक दीवार है, उसके बगल में ब्रिक वॉल ये बना रहे हैं, और इस ब्रिक वॉल के ऊपर फिर फिनिशिंग वर्क का काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे देखोगे जो ब्रिक वर्क का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए इसके ऊपर ये सारे वायर्स होने वाले हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये इंस्टॉलेशन का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये स्टेशन बहुत बड़ा है, पैसेंजर का मूवमेंट भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यात्री भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं मेरठ में व्यापार करने के लिए वो भी आएंगे। तो इस वजह से कॉन्कोर्स हिस्से से इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए ऐसे आपको 5 स्टेयर्स दिखेंगे जो कि दिए गए हैं, ताकि आप इजीली कनेक्ट हो सके कॉन्कोर्स हिस्से से प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म से कॉन्कोर्स पे। क्योंकि एनसीआरटीसी भी इस बात को जानती है कि इस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर का मूवमेंट होने वाला है मेरठ में, क्योंकि जिस जगह पर इस स्टेशन का निर्माण किया गया है ये मेरठ का दिल है भाई, और इस जगह पर भीड़ भड़का अच्छा खासा होगा, वो आपको देखने को मिल भी रहा है। यहाँ का अगर ड्रोन शॉट देखोगे तो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण जगह है ये, और उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का एक तो ये काम करना और इस जगह पर फैसिलिटी देना, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, और इस जगह पर वही आपको देखने को मिलेगा। ये एक और स्टेयर बनाया गया है, तो टोटल 3 बन चुके हैं, 2 का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से एक ये है जो सामने आप देख रहे हो। ये स्टेशन कितना विशाल है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस स्टेशन पे 16 एक्सीलेटर्स की फैसिलिटी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ 16 स्टेयर्स भी बनाए जा रहे हैं जी, 16 स्वचालित सीढ़ियाँ भी और 16 ऐसे स्टेयर्स, जिसकी मदद से आप ऊपर से नीचे तक का जो सफ़र है वो तय करेंगे, और फिर तय करेंगे सफ़र नए भारत का, जहाँ पर आरआरटीएस की मदद से आप दिल्ली से मेरठ तक ट्रेवल कर सकते हैं, और वो भी 1 घंटे से कम वक्त में। ये है वॉल जो कि ब्रिक वॉल बनाया जा रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब सीलिंग वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर वायरिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है, एसी डक्टिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है, और ये है दृश्य जो कि बहुत बहुत कमाल का है, और इसे देखने पर गर्व महसूस होता है कि देखिए कितना सारा काम इस जगह पर हो चुका है। कुछ साल पहले जब मैं आया था तो उस वक्त पे टनल बनाने का जो काम है वो किया जा रहा था, और इनफैक्ट वो हो चुका था, तब मैं आया था इस जगह पर। और आज देखिए, आज मैं आया हूँ तो लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिविल वर्क का काम कंप्लीट होने को है, और जैसे ही ये हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस
सुरंग के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं कि क्या कुछ यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉकवे बनाया जा रहा है। स्टील का ये पूरा फ्रेम है, उसके ऊपर स्टील का ये स्ट्रक्चर डाला गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसकी मदद से इमरजेंसी के दौरान पैसेंजर को सेफ्टी यहाँ से निकाला जा सके। और सुरंग के अंदर हर 250 मीटर पे क्रॉस पैसेज बनाया जाता है, जिसकी मदद से आसानी से एक सुरंग से दूसरी सुरंग को पैसेंजर लेकर जाया जा सकता है, उसको वो कनेक्ट करता है, जिससे इमरजेंसी के दौरान पे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और वैसे उसका इस्तेमाल ना ही पड़े तो अच्छा है, लेकिन सेफ्टी के लिए उसे बनाना होता है, और वो यहाँ पर एनसीआरटीसी ने बनाया है, जो कि हर 250 मीटर पे आपको इस सुरंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उस जगह तक कनेक्ट करने के लिए ये अगर आप ट्रेवल करोगे तो हमेशा आपके राइट हैंड साइड में आएगा। जी, ट्रेन के हमेशा राइट हैंड साइड में ये हिस्सा बनाया जाता है। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है जो कि एनसीआरटीसी ने यहाँ पर फॉलो किए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करना पड़े वो सबसे अच्छा है भाई। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इसके अंदर तो आप आ नहीं सकते हो, एनसीआरटीसी आने देगी नहीं जब सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो, और इस्तेमाल तो करना ना ही पड़े तो अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल करने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रैक डालने का काम स्टार्ट होगा। ट्रैक डालने से पहले ट्रैक स्लैब डालते हैं, और ट्रैक स्लैब के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेस स्लैब बनाने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है, और यहाँ पर मास स्प्रिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, तो एक्चुअली मास स्प्रिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ताकि वाइब्रेशन को कम किया जा सके। अब भाई ट्रेन दौड़ेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी जमीन के नीचे से, तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनको एक लेवल और सेफ्टी मिल जाती है इस मास स्प्रिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से, और वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। और यहाँ पर बेस स्लैब भी तैयार है, तो भाई अब यहाँ पर ट्रैक स्लैब डालेंगे और उसके बाद ट्रैक डालेंगे, जिसके ऊपर एनसीआरटीसी की ट्रेन दौड़ेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और सिर्फ आरआरटीएस ही नहीं दौड़ेगी, यहाँ पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी, जो कि आ चुकी है फाइनली दवाई डिपो में, उस पर भी हम और आप चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये मेरठ भारत की पहली सिटी होने वाली है जहाँ पर मेट्रो भी दौड़ेगी और आरआरटीएस की ट्रेन, और एक ही ट्रैक पे। यही तो कमाल है, यही तो सर्विस है जो कि एनसीआरटीसी आपको देने वाली है। नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे यूं ही नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही अगर सोचा है कि सिर्फ यहाँ पर आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ेगी, तो जी नहीं, यहाँ पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ने वाली है, और मेट्रो भी इंडिया की सबसे हाई स्पीड मेट्रो होगी, जहां पर ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। जी, और वो मेट्रो हम और आप जल्दी देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक ट्रेन नहीं, 2 ट्रेन की सर्विस, मेट्रो और आरआरटीएस। इसलिए इस हिस्से का काम देखना और दिखाना गर्व की बात है। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को लगा होगा कि यार अभी तक तो हमसे बात कर रहे थे कि आरआरटीएस ट्रेन, ये मेट्रो कहाँ से आ गई। तो भाई ये डे 1 से था, लेकिन अब इसकी बात भी हम करेंगे जब मेट्रो के अंदर चलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरठ के सबसे महत्वपूर्ण जगह में बनाया गया ये स्टेशन, जहां पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी और जहां पर आरआरटीएस की ट्रेन भी दौड़ेगी। मिलता हूं जल्द ही आपसे। अपना ख्याल रखिएगा।